हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारे प्रश्न में एक चित्र दिया गया है और लिखा है, नीचे दिखाई गई मानव परिवर्तन अवस्था की पहचान करते हुए एवं साथ ही साथ एक सामान्य गर्भवती स्त्री में यह अवस्था कहाँ पाई जाती है, इन दोनों को एक साथ किस एक विकल्प में सही दिया गया है, हमें चुनना है। नीचे लिखा है प्रावर्धन प्रावस्था तथा पाए जाने का स्थान। आइए सही विकल्प को चुनते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में दिए गए चित्र में मानव परिवर्तन अवस्था की पहचान करने के लिए कहा गया है। मानव परिवर्तन अवस्था, आइए समझते हैं। बच्चों, चित्र में जो संरचना दी गई है यह कोरक पुटी की संरचना है। कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की संरचना चित्र में दिखाई गई है और यह गर्भाशय की भित्ति पर पाया जाता है। गर्भाशय की भित्ति पर यह संरचना उपस्थित होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो संरचना में बाहरी कोशिकाएं हैं उन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अधिक सी कोशिकाएं दिख रही हैं इन्हें हम अंतःकोशिकीय मांस कहते हैं। अंतःकोशिकीय मांस। निषेचन के पश्चात सर्वप्रथम मॉरूला विकसित होता है। जब निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात सर्वप्रथम मॉरूला विकसित होता है और मॉरूला ही आकार में वृद्धि करके ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। मॉरूला के आकार वृद्धि होने के पश्चात यह ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो जो परिवर्धन की प्रावस्था है वह ब्लास्टोसिस्ट है तथा पाए जाने का स्थान गर्भाशय की भित्ति में यह पाया जाता है। इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।